हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। आज की न्यूज़ से शुरू करेंगे हम पहली वीडियो और सबसे पहली देखें क्या खबर। 10-11 खबर है टोटल, 10-12 न्यूज़ है। हम पूरी ग्लोबल से लेके इंडियन मार्केट से लेके कैटेगरी मार्केट तक लेकर चलेंगे। सबसे पहली खबर क्या है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट बहुत लोवेस्ट हो चुका है। जो रशिया यूक्रेन के वॉर के आसपास था उस लेवल तक पहुंच चुका। $64 पर बैरल के हिसाब से लगभग क्रूड ऑयल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी अपनी इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। और आज आप मार्केट देख भी रहे होंगे किस तरीके से ऊपर जा रही है। दूसरी जो खबर है कि लास्ट फ्राइडे और सैटरडे में यूएस में कई सारी जॉब पोस्ट्स ऐड हुई हैं। तो जॉब पोस्ट जो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, जगह जगह बहुत सारे इन्फ्लेशन की बात न्यूज़ आ रही थी, तो उसमें भी थोड़ी सी राहत मिली है, जिसकी वजह से जो साइन था, एक पॉजिटिव साइन आ रहा है रिसेशन में। जैसे हम बात कर रहे थे कि रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे फेडरल में जो भी हमें इंटरेस्ट के रेट जो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे उनको कुछ हद तक थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन के लिए, यूएस इन्फ्लेशन के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है कि जॉब वैकेंसीज जब वहाँ दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है यूएस में। और ऑलमोस्ट लगभग 5 लाख जो है 5,28,000 जॉब्स जो है पिछले फ्राइडे और सैटरडे में ऐड हुई हैं यूएस में। तीसरी न्यूज़ हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है चाइना की। तो चाइना में, जैसे कि आप जानते हैं सभी लोगों किस तरीके से हमारे टर्म्स हैं चाइना से, लेकिन चाइना का सब एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा लेवल हाई पर है। और हमारा ज़्यादातर, जैसे कि ट्रेड की हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और इसका जस्ट अपोजिट है। तो चाइना के लिए एक गुड साइन है। और उनके हमेशा जो है इस बार भी ग्रोथ रही, 18% जो है लगभग उन्होंने किया है ग्रोथ। और एक्सपोर्ट्स में नंबर उनके काफ़ी अच्छे आए हैं, मीन्स वो एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो कंट्री की एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ होती है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करना, कि वो माल ज़्यादा लोगों को, बाहर ज़्यादा लोगों को बेच रहे हैं और खुद बाहर लोगों की डिपेंडेंसी पर कम है। फोर्थ जो न्यूज़ है वो हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आई है रशिया की तरफ से। रशिया ने जितने भी नेचुरल गैसेस के जो फ्लो थे जर्मनी के लिए, वो सारे जो है ऑलमोस्ट हॉल्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से जर्मनी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जर्मनी ऑलमोस्ट 60 से 65% डिपेंड रहता था नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रशिया के ऊपर। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक क्राइसिस नज़र आ रही है, जो आगे फ्यूचर में हो सकता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकती है। तो जर्मनी के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। और इतने कम टाइम में बहुत जल्दी से इसका रिप्लेसमेंट करना भी एक मुश्किल काम है। तो और फिफ्थ न्यूज़ हमारे पास आ रही है, आप हमारे इंडियन न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर ने बोला है इंडियन इकोनॉमी इज अ आइलैंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हालांकि कई सारी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस में देखते हुए। और बिगर इंक्रीज जो है हमने एक्सपेक्ट किया था कि इंटरेस्ट रेट्स में जो है इंटरेस्ट इंक्रीज होगा काफ़ी, लेकिन वो हद तक ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, 1.9% तक इंक्रीज हो गया है। और फिर भी जो है इन्फ्लेशन एक अंडर कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे। अब हम एक अंडर कंट्रोल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में हमने बहुत सारी खबर सुनी होगी कि इन्फ्लेशन आने वाला है, काफ़ी चीज़ें दिक्कत में होने वाली हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक कंट्रोल वे में हो चुका है। और साथ के साथ हमारा प्लस पॉइंट ये भी रहा कि जो क्रूड ऑयल के बारे में हमने बात की, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है लगातार गिर रहा है, जो पिछले 5-6 महीने में लोगों से पहुंच चुका है, जिसकी वजह से भी हमारे इकोनॉमिक में एक अच्छी हमें एक सपोर्ट मिल गया है। बस ये हम समझ सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट मिल गया है। आप बात कर लेते हैं कि इस जीडीपी को, कंट्री की जीडीपी को सुधारने के लिए कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कि यूपी गवर्नमेंट ने भी एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम अपने यूपी गवर्नमेंट का जो है जीडीपी ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का टारगेट रखेंगे। इससे हो क्या रहा है, कई सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार इस कंपटीशन में उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्टेट वाइज लोग compete करेंगे जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको compete करेंगे तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल कंट्री को बहुत हेल्प मिलेगी। और स्टेट वाइज जब एक अच्छा काम होगा तो ओवरऑल कंट्री के लिए भी एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अब बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक बात, तो मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर जो है 23 में 20 लाख जो है न्यू प्रोडक्ट्स मींस प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, जो एक पॉजिटिव साइन है मारुति सुजुकी के लिए भी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी। और बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, रियल एस्टेट में जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है लीडिंग काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ के लिए माने जाते हैं, टायर 1 टायर 2 मींस बिग सिटीज़ के लिए। और उन्होंने भी 15,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द 15,000 करोड़ के समथिंग ऑलमोस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है, एक पॉजिटिव साइन है।
बाकी बात करें अगर हम बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल ने अपने रिजल्ट्स अभी अनाउंस किए हैं। Q1 के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 6,291 करोड़ का लॉस दिखाया है बीपीसीएल ने। इसके रीजन कुछ इस तरीके से भी रह सकते हैं कि आप लगातार देख रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बट पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, वैट कम कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ पाए। तो मींस बीपीसीएल के लिए बाइंग कॉस्टली होती चली गई और सेलिंग लिमिटेड ही रही, जिसकी वजह से उनको लॉस बियर करना पड़ा। और इसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ है वो एसबीआई के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं Q1 में, जिसकी वजह से जिसमें ईयर टू ईयर 6.7% जो है प्रॉफिट में डिक्रीमेंट देखा गया है। इसका रीज़न भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट था जो बढ़ गया था, जिसकी वजह से जैसे जो गवर्नमेंट रिजर्व्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे ये इनको रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, वहाँ पर जैसे जैसे रेट इंक्रीज हुआ तो उस गैप को फिल करने के लिए इनको अपने प्रॉफिट्स में से उस पैसे को वहाँ पे वैल्यू करना पड़ा और एडजस्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में वैल्यू कम हो गई। वैसे अगर ओवरऑल देखें, अगर ये चीज़ नहीं करनी होती तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलते। फिर भी एक दिस ईयर 6,068 करोड़ का प्रॉफिट है, बट ये है कि पिछले ईयर टू ईयर थोड़ा 6.7% डाउन हो गया है प्रॉफिट। एफपीआई की बात करें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, तो 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले पूरे वीक में हुआ इंडियन मार्केट में। फॉरेक्स रिजर्व पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा। फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज हुआ लगभग $2 बिलियन के साथ, जिसने आपको जो लगातार हमें फॉल देखने को मिल रहा था यूएसडी और आईएनआर में, उसमें अब थोड़ा सा हमें एक अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक कर्व देखने को मिल रहा है। और सबसे लास्ट न्यूज़ लेकर आते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स आपने पहले खबर सुनी होगी कि फोर्ड जिसने अपना प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दिया, तो फोर्ड का गुजरात का जो प्लांट था वो टाटा मोटर्स बाय करने वाला था। और ये खबर पहले मई में भी आ चुकी थी, लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो अमाउंट एक लगभग 750 करोड़ रुपीस में टाटा उस फोर्ड के फैक्ट्री को बाई करने वाला है गुजरात का। तो ये सारी न्यूज़, इन सारी न्यूज़ों से आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर ही दिख रही होगी ओवरऑल मार्केट में। तो अगर आप इस तरीके की डेली न्यूज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कौन सी न्यूज़ आपको अच्छी लगी और कि किस चीज़ पर और मैं बात करूं, हम किस शेयर्स पे ज़्यादा बात करें, सब कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल फिर से एक नई खबर लेकर। थैंक यू।